हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं सिम्टम ऑफ यूरिक एसिड के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो यूरिक एसिड होता है इसके शरीर में बढ़ने की वजह से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, तो इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब कि एक अवशिष्ट पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकलता है, जो किडनी होती है अगर छान के ब्लड में से इस प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालती है, तो वहाँ पे जो यूरिक एसिड होता है हमारे शरीर के जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है और फिर इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमको हो जाती हैं। तो कौन कौन से इसमें लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट इसमें लक्षण देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट्स। इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट्स मतलब कि जो हमारे शरीर में जोड़ है, ज्वाइंट्स हैं, जैसे कि ये उंगलियों के ज्वाइंट्स हैं या फिर ये वाला ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स है या फिर घुटनों के ज्वाइंट्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, हमको सूजन स्टार्ट हो जाएगी। और जब सूजन स्टार्ट होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन मसल्स को हमको ऐसे मूव करने में दर्द होगा, मतलब कि जो जोड़ होंगे वहाँ पे हमको दर्द महसूस होगा। तो मतलब कि ज्वाइंट पेन की समस्या होगी, ज्वाइंट पेन होगा। जहाँ पे भी ज्वाइंट है सब जगह हमको दर्द महसूस होगा, दर्द की फीलिंग होगी। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है स्टिफनेस इन मसल्स, मतलब कि जो जोड़ों के पास की मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, जैसे अगर हम इसी ज्वाइंट्स को लें या फिर घुटने के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनको लें, तो घुटने के पास के जो जोड़ होते हैं वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक तरह से टाइट हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, उनमें एक तरह से अकड़न जैसी हो जाती है। तो बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे घुटने मोड़ने में या फिर उनको फैलाने में हमको दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पे अकड़ गया है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये ब्लड में जो यूरिक एसिड होता है इसके बढ़ने की वजह से हो रहा है। और ये जो समस्या होती है इनकी एज मोर देन 40 ईयर होती है, मतलब कि जो 40 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं उनमें यूरिक एसिड से रिलेटेड जो समस्या है वो अधिक देखने को मिल जाती है। तो पहला क्या है, इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट। जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे सूजन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड में जो यूरिक एसिड है वो अधिक बढ़ गया है और फिर वो जितने भी हमारे शरीर में ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है एक क्रिस्टल फॉर्म में, और फिर वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है, पेन कॉज करता है, स्टिफनेस कॉज करता है, व्यक्ति को अपने हाथ पैर हिलाने डुलाने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट्स होता है वो भी प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स, मतलब कि ज्वाइंट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको करने में भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, व्यक्ति को हाथ पैर फैलाने में हिलाने डुलाने में बहुत दर्द होता है। और ये जो दर्द होता है ये बहुत ही शार्प होता है, मतलब बहुत तेज दर्द होता है, चुभन वाला दर्द होता है। व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि जैसे वहाँ पे कोई निडल या फिर सुई चुभ हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इसमें व्यक्ति को क्या समस्या हो सकती है, गाउट की समस्या होती है, मतलब गठिया रोग व्यक्ति को हो जाता है। तो गठिया रोग किस वजह से होता है, जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो शरीर के जोड़ होते हैं वहाँ पे यूरिक एसिड जमने की वजह से। जैसे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये मान लीजिए कि एक बोन है और ये दूसरी हड्डी है। अब एक हड्डी से दूसरी हड्डी के बीच ये जो ज्वाइंट्स होता है यहीं पे यूरिक एसिड जमने लगता है और फिर इसकी वजह से जो व्यक्ति होता है उसको अपने जो ज्वाइंट्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उनको हिलाने डुलाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाउट या फिर गठिया बोलते हैं। तो ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। नेक्स्ट इसमें सिक व्यक्ति को क्या है, अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। तो अर्थराइटिस क्या है, अब अर्थ का मतलब होता है ज्वाइंट्स, इसका मतलब होता है ज्वाइंट्स, जो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो इसका मतलब होता है ज्वाइंट्स। और राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि कहीं पे भी सूजन। तो जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे जो सूजन हो रही है इसी को हम अर्थराइटिस कह रहे हैं। तो ये जो अर्थराइटिस है किस वजह से हो रहा है, ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो इसके पहले हमने पहले ही बात कर ली थी कि इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट, मतलब जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे सूजन हो रही है, किस वजह से हो रही है, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से, शरीर में यूरिक एसिड के जमाव की वजह से। तो ये जो अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस दो तरह के होते हैं, एक होता है अक्यूट अर्थराइटिस और एक होता है क्रोनिक अर्थराइटिस। तो अगर हम अक्यूट अर्थराइटिस की बात करें, अगर हम अक्यूट
आर्थराइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर का कोई एक जॉइंट होगा जो प्रभावित होगा, मतलब कि ये स्टार्टिंग स्टेज होती है आर्थराइटिस की, तो इसमें शरीर का कोई एक जॉइंट्स होगा जहाँ पे हमको दर्द महसूस होगा। तो उस दौरान क्या होता है, हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि अगर हमको आर्थराइटिस की दिक्कत होती, गठिया की दिक्कत होती, तो पूरे शरीर के हमारे जॉइंट्स पेन करते, खास करके पैर के जो टो होते हैं, मतलब पैर का जो अंगूठा होता है वहां से दर्द स्टार्ट होता है। और सबसे कॉमन सी चीज होती है कि इसमें जो दर्द होता है वो रात में सबसे ज्यादा होता है। जो जॉइंट्स पेन होते हैं वो नाइट में सबसे ज्यादा होते हैं, रात में दर्द सबसे ज्यादा समझ में आते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति होता है वो अवॉइड करने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर घुटने का जॉइंट्स है, या फिर जो एंकल वाला जॉइंट्स है, या फिर हमारे रिस्ट का जो जॉइंट है ये वाला, यहाँ पे हमको मान लीजिए दर्द हो रहा है, इस जॉइंट पे दर्द हो रहा है, तो व्यक्ति सोचेगा कि मे बी ये मसल्स के खिंचाव की वजह से दर्द हो रहा है, या फिर मैंने कोई भारी सामान उठा लिया होगा इस वजह से दर्द कर रहा है, या फिर हो सकता है कहीं पे कोई दब गया होगा, मेरी जो मसल्स है वो दब गई होगी, उठते या बैठते समय कोई ऐसी चीज हो गई होगी जिसकी वजह से दर्द कर रहा है। वो ये नहीं सोच पाता कि ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का एक लक्षण है, और उसको व्यक्ति अवॉइड कर देता है, उसको ध्यान नहीं देता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अक्यूट आर्थराइटिस। अक्यूट आर्थराइटिस में क्या होता है, शरीर के किसी एक जॉइंट्स में ही पेन होता है, दर्द होती है और सूजन होता है। वहीं पे अगर क्रॉनिक आर्थराइटिस की बात करें, क्रॉनिक आर्थराइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अब शरीर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं सब में इन्फ्लामेशन, दर्द, स्टिफनेस शुरू हो जाती है, उनमें दर्द की दिक्कत होने लगती है। तो आर्थराइटिस की समस्या किस वजह से हो रही है, यूरिक एसिड की वजह से हो रही है। तो अगर अक्यूट आर्थराइटिस है उस दौरान हम पहचान लें इसके लक्षण को तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये समस्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, फिर इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं टॉफी गाउट। अब टॉफी गाउट क्या होता है, इसमें जो ज्वाइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाते हैं, बहुत ज्यादा सूज जाते हैं। जैसे अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, अब ये जब हमारा हाथ है तो इसमें ये सब क्या है, ये ज्वाइंट्स है। अब ये जो ज्वाइंट्स होते हैं, जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, यहाँ पे इस तरह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पे जो ये फिंगर्स के ज्वाइंट्स है ये सभी क्या है, ये स्वेल कर जाते हैं, गांठें जैसी बन जाती है, वहाँ पे उभर जाता है और बिल्कुल रेडनेस वहाँ की स्किन दिखाई देती है। तो ये जो लास्ट सिम्टम है ये क्या है, रेडनेस, रेडनेस भी दिखाई देता है, रेडनेस भी दिखाई देता है। जब जॉइंट्स में सूजन होगी, दर्द होगा, उस दौरान वहाँ पे हल्की लालिमा भी दिखाई देगी, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण दिखते हैं जब किसी भी व्यक्ति के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है उस दौरान। वैसे इसके जो लक्षण होते हैं वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, और दिखाई भी देते हैं तो व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता है। जब लंबे समय तक ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है तो फिर ये सारे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की कि क्या हम मैनेजमेंट कॉमनली कर सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट है चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। मतलब आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको सबसे पहले चेंज करना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। कैसे, हमको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उसके थ्रू जो आपके जॉइंट्स की स्टिफनेस है, मतलब कि जो अकड़ गई हैं जॉइंट्स, उनको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूरिक एसिड है उसके लेवल को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे तो उस दौरान सारी चीजें हमारी प्रभावित होंगी। तो इसमें क्या है, हम अपना डाइट पैटर्न भी चेंज करेंगे। डाइट पैटर्न का मतलब, डाइट चेंजेस का मतलब कि जो भी ऐसी चीजें हैं जो मांसाहारी हैं, मांसाहारी जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनको हमको अपनी डाइट से अलग करना है, क्योंकि जो भी मांसल चीजें हैं उनमें प्यूरिन अधिक होता है, और जब हम प्यूरिन डाइट लेंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा, और हमारे शरीर में ऑलरेडी यूरिक एसिड अधिक है। तो उस दौरान हमको ये डाइट नहीं लेनी है। जो भी मीट, मछली, एग है वो सब हमको नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से शरीर में यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो डाइट हमको चेंज करनी है। नेक्स्ट क्या है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेना है। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेना है मतलब कि अधिक मात्रा में पानी पीना है। जब हम अधिक मात्रा में पानी पिएंगे तो जो हमारी किडनी है उसका फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, वो जो छानने की प्रक्रिया करती है, छानने का काम करती है, वो अच्छे से कर पाएगी। तो इस तरह से किडनी के काम में हम सहयोग करेंगे। कैसे, अपने डाइट को चेंज करके, अधिक मात्रा में पानी का सेवन करके। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो विटामिन सी रिच डाइट होती है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं उनको हम ले सकते हैं। फ्रूट्स में कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे एप्पल ले सकते हैं, पाइन एप्पल ले सकते हैं, पाइन एप्पल ले सकते हैं,
ऑरेंज ले सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब यूरिक एसिड को कम करने का काम करते हैं। खास करके जो सेब होता है और पाइनएप्पल मतलब अनानास होता है, जो सेब में अगर हम इसका सिरका यूज करें तो बहुत ही फायदेमंद होता है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। इसके अलावा कोई अगर व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है तो उसको अल्कोहल नहीं लेना है, अवॉइड अल्कोहल मतलब उसको शराब नहीं पीनी है। इसके अलावा जो व्यक्ति है जिसके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा है उसको क्या करना है, फाइबर रिच डाइट लेनी है। फाइबर रिच डाइट लेनी है मतलब कि ऐसा अपना खाना लेना है जिसमें रेशेदार पदार्थ अधिक हो, जिसकी वजह से वो पानी अधिक एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि रेशेदार जो पदार्थ होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि वो पानी अधिक अवशोषित करते हैं, और जब पानी अधिक मात्रा में अवशोषित करेंगे तो हमारे शरीर में जो पानी है उसका बैलेंस ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा, और इस वजह से किडनी भी अपना फंक्शन अच्छे से कर पाएगी। और जब किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी तो फिर यूरिक एसिड धीरे धीरे शरीर से कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अब वो डायबिटीज की जो मेडिसिन ले रहा है उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोशिश करनी चाहिए कि वो डाइट पैटर्न के थ्रू अपना जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखें, अपने खाने के थ्रू, अपने एक्सरसाइज के थ्रू, अपने योगा के थ्रू उसको क्या करें, मेंटेन करके रखें अपने डायबिटिक पैटर्न को, ग्लूकोज के लेवल को, जिसकी वजह से उनको कम से कम दवाओं का यूज करना पड़े। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हाइपरटेंशन की समस्या है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति जो मेडिसिन ले रहे हैं उन मेडिसिन की वजह से भी यूरिक एसिड अधिक बनता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगी, हाइपरटेंशन के लिए वो लो सार्टन टैबलेट ले सकता है। लो सार्टन जो टैबलेट होती है ये क्या करती है कि जो यूरिक एसिड होता है इसके लेवल को भी कम करती है, और इसके बाद जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, उसको भी मेंटेन रखती है। तो एक साथ ये दोनों काम करेगी, तो व्यक्ति लो सार्टन टैबलेट ले सकता है ताकि उसका ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाए। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की डिफिशियंसी है या फिर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, उसके लिए वो मेडिसिन ले रहा है, तो जो विटामिन डी की मेडिसिन होती है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाले मेडिसिन होती हैं उनसे भी काफी मात्रा में यूरिक एसिड बनता है। तो उन व्यक्तियों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने डाइट के थ्रू, अपने जो खान पान की पद्धति है उसके थ्रू ही अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को या विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा कर ले, कम से कम उनको दवाओं का सेवन करना पड़े। जो यूरिक एसिड होता है इसको कम करने के लिए हम दो तरह की मेडिसिन यूज करते हैं, स्पेशली दो मेडिसिन होती हैं जो इसमें चलाई जाती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि मे बी आप इन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप किसी डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके बाद ही इस मेडिसिन का यूज करें। तो कौन सी मेडिसिन होती हैं, फर्स्ट है इसमें एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल ये जो मेडिसिन होती है ये 100 mg होती है, जिसको दिन भर में 3 टाइम लेना रहता है, 3 टाइम इसको लेना रहता है एक दिन में। नेक्स्ट इसमें सेकेंड मेडिसिन होती है फेविक्सोटेट। अब ये जो मेडिसिन होती है ये 40 mg होती है और इसको दिन भर में सिर्फ एक टाइम लेना रहता है। तो ये जो दो मेडिसिन होती हैं इनका यूज किया जाता है यूरिक एसिड को ब्लड में से कम करने के लिए। इसके अलावा जो भी यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट बताया उसको आप कर सकते हैं, और जो भी व्यक्ति के लक्षण है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसमें पेन किलर ले सकते हैं, और सूजन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे मसाज वगैरह कर सकते हैं, या फिर हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सेकाई वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी ले सकते हैं, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन होती हैं उनको ले सकते हैं। इसके थ्रू आपके ब्लड से जो यूरिक एसिड है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या हो रही है तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।